हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो का उद्देश्य कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन को एड्रेस करना है जो कहीं ना कहीं हर एक इन्वेस्टर के माइंड में है। क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट को लेकर, या हमें और कुछ करेक्शंस के लिए वेट करना चाहिए? अक्सर काफी सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सोचते हैं कि मार्केट तो बढ़ रहा है, बट क्यों मेरी म्यूचुअल फंड्स की नैव नहीं बढ़ रही? बेसिक क्वेश्चन कुड बी अराउंड, क्या मुझे एसआईपी इस मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर कंटिन्यू रखनी चाहिए, और शुड आई स्टॉप माई एसआईपीज? Further, yeah, direct stock investment is better than mutual funds for higher returns. And ultimately, all the questions boil down to one specific question, that is, am I investing enough to reach my financial goals? So, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत बड़ी पिक्चर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो कंप्लीटली मेरी रिसर्च पर बेस्ड है। अगर आपको कहीं भी डिविएशन इस रिसर्च से लगता है तो डेफिनेटली लग सकता है, बिकॉज अगेन दिस आर माई पर्सनल ओपिनियन, माई पर्सनल व्यू ऑन हाउ थिंग्स आर एज ऑफ नाउ। सो सबसे पहले समझे कि जब ऐसे क्वेश्चंस मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आते हैं, तो हमें एक बहुत चील की नजर से इन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रेंड्स को देखना जरूरी बन जाता है। और वही कोशिश इस वीडियो में की गई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, ताकि एक बड़े लेवल पर, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे हम चीजों को देखें, समझें, और फिर बॉइल डाउन करें सर्टेन क्वेश्चंस की, और जो हमारे इन्वेस्टिंग जर्नी को लेकर, फाइनेंशियल गोल्स को लेकर रिलेवेंट है। ओके, सो सबसे पहले समझें कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। और लास्ट 3 मंथ में काफी वॉलेटिलिटी हमने देखी है। तो जनवरी से मार्च 2025 तक के हम कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, जो कि बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज को लेकर है, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड का एक बहुत अहम हिस्सा है। साथ ही हम बात करेंगे एसआईपीस को लेकर, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। यूजुअली काफी सारे लोग एसआईपी एज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और हम साथ में बात करेंगे एयूएम, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड की बात की जाती है, तो ये तीन एस्पेक्ट की स्टडी करना बहुत क्रूशियल बन जाता है। साथ ही स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हम देखेंगे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या रहे और किस तरह से मार्केट वॉलेटाइल रहा ओवर दिस 3 months. So let's get started on this. Now, why it is important for us to understand the trend? Because we come to know कि किस direction में crowd is moving. That is, market के sentiments exactly क्या है? क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि अल्टीमेटली बुलिश या बेरिश मोमेंट आता है मार्केट में, वो सेंटिमेंट बेस्ड होता है मेजरली। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी कुड अंडरस्टैंड कि वॉलेटिलिटी कितनी है वर्सेस स्टेबिलिटी कितनी है, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर्स का क्या, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या बिहेवियर हो रहा है, and this will give us an idea about what could be the subsequent course of action of these retail versus institutional investors and their behavior. Apart from that, sectorial trend और asset allocation में जो shift होता है उसके बारे में हमें जानकारी पता चलती है। Returns और discipline का क्या रोल है when it comes to trend, we would explore that, and wealth building strategy क्या हो सकती है ऐसे मार्केट में, हम ट्रेंड की एनालिसिस कर ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सो अल्टीमेटली व्हाई ट्रेंड? बिकॉज ट्रेंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज ऑफ नाउ इन द मार्केट, और डेफिनेटली किस तरह से इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट चेंज हो रही है, और जिससे मार्केट का बिहेवियर भी हम चेंज देख पा रहे हैं। ट्रेंड पढ़ के या समझ के हमें पता चलता है कि इन्वेस्टर्स किस तरह से मार्केट की अनसर्टेनिटी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या वो फियरफुल हैं या माइंडफुल हैं? जब हम ट्रेंड की स्टडी करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि किस तरह से हम इन ट्रेंड की मदद से स्मार्ट तरीके से मनी मैनेजमेंट या मनी इन्वेस्टमेंट को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेंड हमें एक डायरेक्शन देता है कि किस तरह से सेक्टोरियल मूवमेंट हो रहा है और किस तरह से रोटेशन हो रहा है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सो इजंट इट क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से डायरेक्ट इक्विटीज एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, और किस तरह से एक फोर्स डिसिप्लिन जो एसआईपी के थ्रू आता है that can beat the market timing part. So all this is something very crucial, very important, and that's why it is important for us to understand the trends. Now, let's focus on mutual fund investment trends in the Q1 FY25. So, तीन important component, equity mutual fund inflows हम study करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा बेसिकली कितना मनी पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है इन द फंड्स जो प्राइमरीली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। कितना फंड पब्लिक ने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली। एंड इसेंशियली एयूएम की बात करें तो आज की तारीख में क्या मार्केट वैल्यू है ऑफ द वेरियस एसेट्स बीइंग मैनेज्ड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। तो जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन काफी क्रूशियल है। कुछ फैक्ट्स को देखें, कुछ नंबर्स को देखें। अगेन दीज आर द कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो की बात करते हैं तो पिछले 3 महीनों में क्या देखा गया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट टुगेदर विद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अट्रैक्टेड अराउंड हाउ मच, 39,688 crores in inflows with a specific portion in mid cap and small cap, right? With
With regard to February numbers, the inflow has been declined by 26% because of 5% drops in the major indices like Nifty and Sensex. और वहीं मार्च की बात करें तो in the month of March, market tried to rebound the inflows. However, there is a 14% decrease from February. Now, जब हम SIP में ट्रेंड की बात करें तो SIPs को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ रहा कि जनवरी के अंदर SIPs ऑल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 26,400 crores. February altogether there was a small decrease because of the shorter month, and for the month of March the systematic investment plans remained steady, reflecting that the investors altogether are confident in disciplined investing, and which is good, isn't it? With regard to the mutual fund investment trend, the third aspect is the AUM. अब AUM की बात करें अगर तो जनवरी के अंदर AUM was around 67.25 lakhs under management, asset under management, which declined to around 64.53 lakh crores because of the market volatility. And with this, we could understand very clearly that yes, there is an increase in SIPs. The equity mutual fund investing has been controlled somewhere, but at the same point of time, the investors are optimistic towards the market growth. Now, when we talk about the stock market investing, दो अहम चीजें होती हैं। एक तो होता है एफपीआई, दैट इज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और मार्केट वॉलेटिलिटी। जब हम एफपीआई के बारे में बात करते हैं तो एफपीआई ने ऑलमोस्ट मार्च 2025 में 17,585 करोड़ रुपए इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में इन्फ्यूज करे हैं, इंजेक्ट करे हैं। बट इस चीज को हम नहीं नकार सकते हैं कि फिस्कल ईयर 2025 में एफपीआई ने लगभग $14.6 बिलियन का आउटफ्लो दर्ज करवाया है, विच इज द सेकंड हाईएस्ट एनुअल आउटफ्लो ऑन रिकॉर्ड। विद दिस द मार्केट वॉलेटिलिटी ऑल टुगेदर वाज around 10.5% because of the decline in the Nifty 50 from its September peak. Now, अब ये सब स्टोरी बताकर, डेटा दिखाकर, what I want to reflect around the investors' behavior and the insights around that. ये बात तो समझ में आई कि इन्वेस्टर लुक फॉरवर्ड फॉर स्टेबिलिटी, और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी हमने ऑब्जर्व करी है एसआईपी कंट्रीब्यूशन को लेकर, प्रेफरेंस फॉर द लार्ज कैप फंड्स, व्हिच शोज दैट कि दो देयर इज अ मार्केट वॉलेटिलिटी, बट यस, द इन्वेस्टर्स हैव फेथ. At the same point in time, we could understand that there is a cautious optimism, right? And since there is a cautious optimism, I can say that they are preferring the systematic approach of mutual funds over the direct stock market investments. So this is something, friends, I would like all of you to bring your kind attention कि objective अब इस वीडियो का जो है वो इस तरफ से रुख कर रहा है कि भाई इन्वेस्टर के बिहेवियर में एक चेंज हम देखने को देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो प्रेफरेंस फॉर स्टेबिलिटी हुआ है, कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म की तरफ एक कॉशियस भरा कदम उठा है। तो एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि हम आगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर या म्यूचुअल फंड मार्केट में किस तरह के मूवमेंट्स देख सकते हैं। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हर इन्वेस्टर के माइंड में आते हैं, लाइक व्हाट मेक्स द म्यूचुअल फंड्स अ स्मार्टर वे टू ग्रो वेल्थ एज कंपेयर टू वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। इस तरह से म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक स्मार्टर ऑप्शन है। हाउ द म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली वर्क, जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स टू ग्रो द मनी फंड, एंड क्या कोई ऐसा आसान तरीका है, इफेक्टिव तरीका है जिस तरह से हम स्टॉक मार्केट की बजाय अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें आज ही से तो कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है काफी सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में कि क्या म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट रहेगा, लुकिंग टू माय फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट। क्या मतलब है एसआईपी का और किस तरह से एसआईपी पावरफुल टूल हो सकता है ऑल्टरनेटिव टू द लंप सम इन्वेस्टिंग, क्या बेनिफिट्स हैं एसआईपी के। देयर कुड बी क्वेश्चन अराउंड हाउ डू आई डिसाइड हाउ मच टू इन्वेस्ट विदाउट रिस्किंग माय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हर छोटे इन्वेस्टर, हर बड़े इन्वेस्टर के माइंड में रहते हैं। और सी, कोई भी इन्वेस्टर छोटा नहीं होता या बड़ा नहीं होता unless and until you decide in your mind, right? So even if you are spending, even if you're making a SIP of rupees 500 or 5,000, again, this is the one you are deciding, right? If you are consistent, you can see the miracles in the market, right? So now, if you want answer of all these questions, then what you have to do, you have to put in the comment box that yes, I want answer of these questions. And in the comment section, you are welcome to ask your questions in relation to stock market investing or mutual fund investing. And for that, what you need to do, you need to subscribe the channel Procapitalist, and I would be answering all your queries in the subsequent video. So stay tuned in for the next video where I would be addressing all the questions which I reflected here. Do subscribe the channel Procapitalist, and I'll answer all your questions in the next video. See you soon. Bye-bye.